परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1299 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हम पिछले दिनों में ये मनन कर रहे थे कि यीशु मसीह क्यों परमेश्वर और मनुष्य के बीच का एकमात्र बीच वही है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। आज इस विषय से जुटी कुछ अन्य प्रायोगिक बातों की चर्चा आपके साथ में करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच का बिछवाई के संबंध में दुनिया के लोगों के अंदर जो धारणाएं हैं वे कई हद तक मसीहियों के बीच में भी घुस चुकी है। आर्य धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म आदि धर्मों में उन धर्मों को मानने वाले उनके सदस्य अपने गुरुओं को या पुजारियों को ईश्वर और मनुष्य के बीच के बिछवाई के रूप में देखते हैं। इसलिए वे लोग अपने घरों में विशेष अवसरों में पूजा आदि कराने के लिए इन गुरुओं को या पुजारियों को बुलाते हैं। उन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की सोच यह है कि यदि इन पुजारी लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। ये ऐसी प्रथा नहीं है जो वर्तमान काल में शुरू हुआ हो, बल्कि प्राचीन धर्मों में भी ऐसी प्रथाएं होती थी। यहूदी धर्म में भी लेवी गोत्र के पुरोहितों को छोड़कर अन्य गोत्र के लोगों को मंदिर के अंदर घुसकर बलि या दुआ करने की अनुमति नहीं थी। वर्तमान में कई तथाकथित कलीसियाएं भी, विशेषकर कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और उनके शाखाएं और उपशाखाएं पुरोहितों को नियुक्त करते हैं, जिन्हें कलीसिया के सदस्य फादर कह के संबोधित करते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सख्त मना किया है कि विश्वासियों के आपसी संबंध के सिलसिले में एक दूसरे को कभी भी पिता अथवा फादर करके संबोधित नहीं करें, क्योंकि हमारा आत्मिक पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। मत्ती 23:9। क्योंकि आत्मिक परिवेश में जितने भी हम विश्वासी हैं एक दूसरे के भाई या बहन हैं। मत्ती 23:8। नए नियम की शिक्षा के अनुसार परमेश्वर की आराधना करने के संबंध में जितने भी उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासी हैं सभी पुरोहित हैं। पहला पत्रस 2:9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। जितने भी विश्वासी हैं जो वास्तव में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं वे सब राजपदधारी याचक अथवा रॉयल प्रीस्टहुड है, पवित्र लोग अथवा होली नेशन है और परमेश्वर की निज प्रजा अथवा गॉड्स ऑन पोसेशन है। एक बात स्पष्ट रूप में समझ लीजिएगा प्यारो, एक मसीही विश्वासी के रूप में हम में से कोई एक दूसरे से छोटा या एक दूसरे से बड़ा नहीं है। मैं आप लोगों से बड़ा नहीं हूं। मैं बाइबल शिक्षक होने के बावजूद भी अपने आप को आप सबों से छोटा समझता हूं, क्योंकि बाइबल की शिक्षा यही है। परंपरागत कलीसियाओं में पुरोहितों को मध्यस्थ समझकर उनसे प्रार्थना करनी और नवीन कलीसियाओं में पास्टर को मध्यस्थ समझकर केवल उन्हीं से ही प्रार्थना करानी, ये दोनों वास्तव में वचनानुसार का कार्य नहीं है। हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं वैसे आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर और हमारे बीच में बिछवाई के रूप में समझना पूर्णतः गलत है। बिछवाई बनने लायक एक ही व्यक्ति है, वो केवल और केवल यीशु मसीह है। वही परम पवित्र है, वही परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ तुल्य हिस्से में संबंध रखता है, वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलि हुई। उस यीशु मसीह को छोड़कर दूसरा कोई व्यक्ति परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ नहीं बन सकता। यदि हम सबों के बीच किसी प्रकार का अंदर है तो वो अंदर केवल आत्मिक वरदानों को ही अंदर है। आत्मिक वरदानों का अंदर छोड़ करके कोई भी विश्वासी के बीच में किसी प्रकार का अंदर नहीं है। पदवी में कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। परमेश्वर हमारा पिता है और हम सब एक दूसरे के भाई या बहन हैं। मेरा कहना यह भी नहीं है कि हम अपनी कलीसियाओं के अगुओं का सम्मान नहीं करना है। प्रभु की सेवा करने वाले एक व्यक्ति के रूप में हमें उनका अवश्य
सम्मान करना चाहिए, परंतु आप उनको कभी भी ये नहीं समझे कि वो आपके और परमेश्वर के बीच का एकमात्र बीचवई है। बीचवई केवल और केवल यीशु मसीह ही है और कोई दूसरा नहीं बन सकता। परंतु आपके अगुवे के रूप में वो आपके लिए प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं, और वैसे ही वो आपके अगुवे होने के कारण आप उनके लिए भी प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। परंतु याद रखना, बीचवई एक ही है, वो यीशु मसीह है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है।